अच्छा, ज़हीर और दुआ जब घर के अंदर एंटर हुए, एक दूसरे का हाथ थामा हुआ था या बाजू में बाजू डाले हुए? जी, वो तो फिर अब वो हस्बैंड वाइफ हैं, हाथ भी पकड़ सकते हैं, बाजू में बाजू भी डाल सकते हैं। फिर कबूतर वार के उनको भी उड़ाया जाता है, सारी बलाएँ उड़ाई जाती हैं और फिर उसके बाद तेल भी, जिसको चोना कहते हैं, वो भी किया गया ताकि अच्छे कदम जो हैं वो दुल्हन जो है वो नए घर में रखे और घर में खुशहाली हो। जी, मैं आपको बता रही हूँ, फूलों की पत्तियाँ निछावर रही हूँ, उसके अलावा पार्टी पॉपर्स वगैरह, स्नो स्प्रे, वो सब कुछ किया गया, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया गया और अब इंशाल्लाह बहुत जल्द ये थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ जाए तो इंशाल्लाह इनका वलीमा भी किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। मेरे साथ आज फिर ज़हीर की क्लासमेट मौजूद हैं, जिनका एक बार पहले भी मैं इंटरव्यू कर चुका हूं, जिन्होंने मुझे तफसीलन बताया था कि ज़हीर किस तरह का लड़का है। लेकिन ज़हीर और दुआ ज़हरा जा चुके हैं अपने घर और अदालत ने भी फैसला दे दिया है कि दुआ ज़हरा जिसके साथ रहना चाहती है रह सकती है। तो अब किस तरह से गाँव वालों ने उनका इस्तकबाल किया था, ये सब कुछ इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मुझे ये बताइएगा कि ज़हीर जब गाँव पहुंचा और दुआ ज़हरा भी उसके साथ थी, तो गाँव वालों ने कैसे उसका इस्तकबाल किया था? जी, सब बहुत खुश थे कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनके हक़ में फ़ैसला आ गया और मैं तो उनके घर में मौजूद थी, तो सब ने फूलों की पत्तियाँ निछावर करके अपनी नई, मतलब कि नई है ना, अब तो अपनी बेटी मानते हैं उनको, तो बहू का बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया। सब बहुत खुश थे कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैसला जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, दुआ ज़हरा की जो सास हैं, ज़हीर की जो मामा हैं, उनका रवैया कैसा है दुआ के साथ? देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि दुआ की जो सास है ना, उनकी कोई बेटी नहीं है, तो वो दुआ को कहती हैं कि ये मेरी बेटी है। तो अब आप देख लें माँ और बेटी का रिश्ता फिर किस तरह का होता है, किस तरह वो प्यार करेंगी, किस तरह उसको सर आँखों पे बिठा के रखेंगी, उसके सारे नाज नखरे इंशाल्लाह वो उठाएंगी, क्योंकि वो बहुत अच्छी खातून है और उन्होंने उसको बेटी माना है, तो अब वो बेटी बना कर ही रखेंगी उसको। दुआ काफ़ी अरसे बाद ज़हीर के साथ अब पुरसकून ज़िंदगी बसर कर पाएगी, तो दुआ के फेस एक्सप्रेशन कैसे थे कल? जी, इंशाल्लाह वो काफ़ी अर्से बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह भी पुरसुकून ज़िंदगी गुजारेगी। वो बहुत खुश थी, इनफैक्ट हम बहुत खुश थे, वो मुझसे मिली है, मैं उससे बहुत इम्प्रेस हुई आपने हूँ। हक किया उसको? जी, मैंने बिल्कुल किया। उसने मुझे अपनी बड़ी बहन कहा है, तो मैं बहन बन के उसको हक किया। वो मुझसे इतना इम्प्रेस हुई, मैं खुद उससे इतना इम्प्रेस हुई कि इन्होंने कितने हर्डल्स फेस किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो साथ हैं। तो उनको मैंने आपको पहले पिछले इंटरव्यू में भी कहा था, उनको इंशाल्लाह साथ होना चाहिए और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो साथ हैं। अच्छा, ज़हीर और दुआ जब घर के अंदर एंटर हुए, तो उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ था या बाजू में बाजू डाले हुए? जी, वो तो फिर अब वो हस्बैंड वाइफ हैं, हाथ भी पकड़ सकते हैं, बाजू में बाजू भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको पता है वो गाँव है, तो हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन फिर छोड़ दिया था, क्योंकि आपको पता है एल्डर्स हैं वहाँ पे, गाँव है, तो कुछ वहाँ की रिवायात होती हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए। हाँ, गाँव के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, उनका रवैया कैसा है अब? वो भी बहुत अच्छे हैं, वो उनका रवैया भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इन्होंने एक जायज़ काम किया, निकाह किया है और ये बालिग भी थे, इन्होंने निकाह किया, तो सबको समझ आ गई है, गाँव में रहते हुए समझ आ गई है, लेकिन उसके दुआ के पेरेंट्स को भी समझ नहीं आ रही इस बार। अच्छा, जब आम देखा जाता है जब शादियां होती हैं तो घर में जब दुल्हन आती है तो वो तेल वगैरह कोई फेंकते हैं, कुछ इस तरह का रिवाज था उनके घर? जी, ये रिवाज होता है, जब दुल्हन आती है तो दुल्हन दुल्हा के सर से पानी भी वारते हैं, वो भी किया गया। फिर कबूतर वार के उनको भी उड़ाया जाता है, सारी बलाएँ उड़ाई जाती हैं और फिर उसके बाद तेल भी, जिसको चोना कहते हैं, वो भी किया गया ताकि अच्छे कदम जो हैं वो दुल्हन जो है वो नए घर में रखे और घर में खुशहाली हो। जब दुआ घर में एंटर हुई तो कोई पटाखे वगैरह बजाए गए? जी, मैं आपको बता रही हूँ, फूलों की पत्तियाँ निछावर रही हूँ, उसके अलावा पार्टी पॉपर्स वगैरह, स्नो स्प्रे, वो सब कुछ किया गया, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया गया और अब इंशाल्लाह बहुत जल्द ये थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ जाए तो इंशाल्लाह इनका वलीमा भी किया जाएगा। अच्छा, दुआ के जो ससुराल वाले हैं वो मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे? दुआ के ससुराल वाले इसलिए मीडिया के सामने नहीं आ रहे, उनको बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेट्स हैं, इस वजह से वो ज़रा अभी जो है ना वो अंडरग्राउंड है, लेकिन इंशाल्लाह वो बहुत जल्द आएंगे सामने। मैं जो आपको बता रही हूँ, इतने मतलब तफसील से बता रही हूँ और इतना प्राउड होके और ये सारा बता रही हूँ इतना इंटरेस्टिंगली, क्योंकि मैं उनका एज अ फैमिली मेम्बर हूँ। उनकी मदर मुझे भी अपनी बेटी कहती हैं और मैं उसकी बहन हूँ, और उसकी बहन होने के नाते मुझे काफ़ी कुछ पता है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीज़ें सच हैं। मैंने पहले आपको जो बयान दिया वो देख लें और अब जो मैं आपको इंटरव्यू दे रही हूँ तो आप देख लें कि कितना, मतलब मैंने सच ही बोला ना, पहले भी बोला, लोगों ने कहा कि ज़हीर ऐसा है तो ऐसा है, लेकिन मैंने आपको बताया वो ऐसा है और अदालत ने भी जब तफ्तीश की उनको पता चला कि हाँ वो अच्छा है, तो तभी उन्होंने, मेरी छोटी बहन है अब तो दुआ को भेजा है ना फिर हमारे घर। अच्छा, अब कब आप जाएंगी दुआ से मिलने के लिए दोबारा? अब इंशाल्लाह आपको मैंने बताया उनका वलीमा होगा तो इंशाल्लाह मैं वहाँ पर जाऊँगी अब दोबारा से फिर उनसे मिलने।
वलीमे की तैयारियां करना शुरू कर दी उन्होंने? जी जी, वलीमे की अब उनका ड्रेस बनाएंगे सबसे पहले, तो मिलके हम सब साथ ही जाएंगे बाज़ार में शॉपिंग वगैरह करने के लिए। फिर इंशाल्लाह अच्छा खासा हम लोग सेलिब्रेट करेंगे और इंशाल्लाह जल्दी होगा उनका वलीमा, अब ज़रा हालात स्टेबल हो जाए थोड़े से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ज़हीर की क्लासमेट हैं तो दुआ आपसे जेलस होना शुरू हो जाए कि भाई ये क्यों आती है हमारे घर? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मैं क्लासमेट हूँ, लेकिन उससे बढ़ के मैं उसकी बहन हूँ। क्योंकि उसकी मदर मुझे अपनी बेटी कहती हैं और अब तो दुआ भी मुझे अपनी बड़ी बहन कहती है, तो मुझे नहीं लगता और ना वो ऐसी है कि वो मुझसे जेलस हो, क्योंकि उसको पता है कि बहन भाई वाला रिश्ता है। दुआ का इखलाक कैसा है, बोलने का तरीका कैसा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र, जितना किया जाए उतना कम है कि उसका इखलाक बहुत अच्छा है, सबसे बहुत तमीज़ से बात करती है। अब देखें जैसे वो मुझे तो जानती नहीं थी, लेकिन आते उसने मुझे हक किया। तो फिर इसके अलावा वो ज़हीर की मम्मा को भी अपनी वालदा ही कहती है, वो मम्मा कह के उसको उनको बुलाती है, वो आगे से उसको बेटी कहती हैं। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा इनका लाइफ सर्कल जो है, साइकिल जो है वो चल रहा है और चलेगा भी, आप सब देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत खुश ज़िंदगी गुजारेंगे। ज़हीर काफ़ी मैच्योर नज़र आता है या फिर वो बचगाना ज़रा हरकतें हैं उसमें कि दुआ का हाथ पकड़ लिया, कभी दुआ के साथ बातें करना शुरू कर दी सभी के दरमियान, कुछ इस तरह का है? जी अब लेकिन मैच्योर है, पहले था इमैच्योर लेकिन अब मैच्योर है। अब आप देखें जितनी कि उसने ज़िंदगी की ये देख लिया सारे अप्स एंड डाउन्स, तो अब काफ़ी मैच्योर है, उसको पता है किस टाइम क्या करना है। अब हमारा गांव है, उसको पता है हमारे गांव की क्या जो है वो रिवायात हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए वो मतलब कि हर लिहाज से जो है ना वो रिएक्ट करता है। काफ़ी अरसे से दुआ ब्यूटी पार्लर नहीं गई तो उसने फरमाइश की है कि मैंने ब्यूटी पार्लर जाना है। जी ज़ाहिर सी बात है, आपको पता होता है लड़कियों का तो शौक़ होता है, और अब उनके वलीमे के लिए हम उनको वहीं से तैयार करवाएंगे इंशाल्लाह। आप सबके सामने हम उनको जो है वो जब लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि माशाल्लाह, वैसे तो वो उनको ज़रूरत ही नहीं है, जितनी वो प्यारी हैं, गुड लुकिंग है, और ऊपर से लड़कियों को होता है ना कि वाइटनिंग ट्रीटमेंट करवाना है, तो वो ऑलरेडी ये हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम मीडिया के सामने लाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए उनको थोड़ा बहुत करवाएंगे पार्लर से तैयार। वैसे उनको ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वो वैसे ही बहुत प्यारी हैं। मिस मुझे बताइएगा कि क्या दुआ का जब वलीमा होगा तो उसके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा? जी हम ज़रूर कोशिश करेंगे उनको बुलाने की, हम उनसे सुलह करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो उनके पेरेंट्स हमारे पेरेंट्स काबिल रिस्पेक्ट हैं, काबिल इज़्ज़त है हमारे लिए। हम चाहेंगे कि वो आएँ, लेकिन आप देख रहे हैं कि उसके वालिद जो हैं वो सड़कों पे निकल आए हैं, वो इस बात को भी तस्लीम नहीं कर रहे। लेकिन मैं उनसे सुलह करने की कोशिश की जाएगी? बिल्कुल करेंगे, और मैं उनसे उनकी बेटी बन के, खुद को उनकी बेटी समझ कर ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो दुआ को माफ़ कर दें, उसकी खुशी में खुश हो जाएं और उसको खुशगवार ज़िंदगी गुजारने दें, उसके सर पे साया शफ़क़त का हाथ रखें ताकि वो अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकें। दुआ किस तरह की लड़की है? फैशन करने वाली है, सादगी पसंद है, कैसी है वो? मुझे लगता है जहाँ तक अभी तक मैंने उसको जज किया, वो दोनों सूरतों में मतलब उसको पता है अपने आप को किस तरह लेवल पे बैलेंस रखना है। वो फैशन भी करती है, वो सादा भी रहती है, मतलब कि एक बैलेंस से चलती है। बहुत ज़्यादा ओवर फैशन या बहुत ज़्यादा सादगी ये भी नहीं है, बस एक बैलेंस से जिस तरह चलते हैं ना उस तरह उसको पता है कि किस तरह चलना है, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, क्या अच्छा लगेगा, उसके हिसाब से वो करती है। चूँकि अब जो ज़हीर है वो शादी में बंध चुका है और अब अखराजात भी बढ़ जाएंगे, दुआ के भी अखराजात होंगे, तो इतना कमाता है ज़हीर कि वो उसके अखराजात अफोर्ड कर सके? जी वो इतना कमा लेता है और वो कर लेगा। अब उसको पता है कि उसकी ज़िम्मेदारी है, तो उसने ज़िम्मेदारी इतनी बड़ी ली है तो अब उठाएगा और वो लेकर चलेगा, अच्छे से लेकर चलेगा, उम्मीद है हमें। ज़हीर के रवैये से कैसे, क्या लगता है आपको कि वो रन मरीद बनेगा, बीवी के नीचे लग के रहेगा, या फिर जो कहेगी बीवी वही करेगा? नहीं मतलब उसका रवैया ऐसा है क्योंकि उसके फादर तो नहीं है, उसकी मदर हैं, तो उसको पता है किस तरह बैलेंस करना है। वो अपनी मदर की भी बात मानेगा, जो उनकी ठीक है उनकी चलेगी, जो इधर से बीवी की ठीक होगी, मतलब एक बैलेंस से अच्छे तरीके से जो है ना वो एक अच्छा सारा सिस्टम चलेगा, दोनों तरफ से मानेगा। लेकिन ज़्यादा मुझे जो लग रहा है ना, ज़्यादा बीवी की मानेगा, आपको पता है फिर इतनी मुश्किलों से हासिल की हुई। आजकल के लड़कों की तरह उसका भी रवैया है उसके साथ, दुआ के साथ वो जानू मानू शोना कह के बात करते हैं। नहीं ऐसा तो फ़िलहाल हमारे सामने तो कुछ नहीं है, पर्सनल लाइफ का पता नहीं, लेकिन हमारे सामने ऐसा कुछ नहीं है। चलें जी, हमारी नेक ख्वाहिशात दुआ के साथ हैं और ज़हीर के साथ हैं। अल्लाह ताला उन दोनों को खुश रखे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।